अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेट विद ज़हीर। तो बात करेंगे आज डेली विजर को लेकर, क्या कुछ न्यू अपडेट आई हैं डेली विजर को लेकर, और आपको आगे वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम डेली विजर के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आगे ये वीडियो देखें। जम्मू कश्मीर में एक कोर इशू था जो कि कैजुअल डेली विजिट को परमानेंट करना है, एसपीओ को करना है। एक्साइज रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसमें कुछ शराबबंदी की बात थी, बहुत सारे इश्यूज थे। यूथ की एजुकेशन का इशू था, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की थी, टेक्निकल एजुकेशन की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी। सबको छोड़ के ये उस मुद्दों पर चलेगी जिनका जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर कोई लेना देना नहीं। धार्मिक नारे लगते हैं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धार्मिक नारे लगते हैं, उसके बाद तमाम नेता बाहर आ जाते हैं, हाथापाई की स्थिति हो जाती है। लोगों ने किसके लिए वोट दिया? पब्लिक को ये बात समझ में आ गई अब कि भाई ये जो गरीब का कोई काम नहीं करना, उसमें ये पक्ष विपक्ष दोनों एक मत है। क्योंकि ये जो सरकारें बनाने वाली पार्टियां हैं, इनके दिमाग में 5-10% के लोग ही होते हैं जिनके काम करने हैं, चाहे उनमें बड़े पॉलिटिशियन हों, कैपिटलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, ट्रेडर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े बड़े पदाधिकारी। लेकिन सरकार ने ये घोषणा भी हुई कि एएवाई को हमने 200 यूनिट बिजली दे दी, एएवाई को सिलेंडर की व्यवस्था, एएवाई को जो बेटे हैं उनकी शादी का जो पैसा काबू बढ़ा देगा, एएवाई के साथ ही सब कुछ हुआ है। और एएवाई को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए राशन दिखा रही है, एएवाई को दे दिया। ये करता है सरकार। मतलब जी ये गैर एलानिया धोखा है। डब्ल्यूएवाई पहले भी था और ये डब्ल्यूएवाई 1% से भी कम है। हम उनके हक में है कि चलो वाकई नहीं है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो बीपीएल थी वो इन्होंने से गैर एलानिया तौर पर हटा दी। बीपीएल तो एपीएल हो गया उस हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनका भी तो पता था, उनका इन्होंने हर मामले में शादी कर दी, तो उससे पता चल गया कि ये किसी गरीब के हाथ में नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अखिलेश यादव हो या मायावती, ये दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो मुस्लिम समाज की, दलितों की और ऐसे लोगों की बात करते हैं जो पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन वक्फ बिल को लेकर मायावती का क्या कहना है वो सब जानते हैं कि राहुल गांधी का प्रहार करती हुई नजर आ रही है। और जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बिल को लेकर काफी ज्यादा हंगामा जो है वो जो तस्वीरें से सामने आई, उन तस्वीरों को लेकर किस प्रकार की राजनीति आगे बढ़ने वाली है, मुद्दे लगा रखे हुए। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जिस तरह से तस्वीरें थी, जिस तरह की स्थिति जम्मू कश्मीर की विधानसभा में उत्पन्न हुई, ये सोचा था कि ऐसी तस्वीरें आएंगी? मैडम जी, जब ये इलेक्शन हुई तो जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक फेस्टिवल चला, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीर में भी इतने बड़े पैमाने पर लिया कि वाकया ही फेस्टिवल दिखा लोगों को। पॉपुलर गवर्नमेंट फ्रेम हो गई, फर्स्ट सेशन कश्मीर में चला, कुश्ती हुई, सेशन खत्म। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उम्मीद थी कि अब जम्मू में सेशन चलेगा तो ये काम करेंगे, लेकिन सरकार ने जो बिल 370 पर चर्चा के लिए ले आए, स्पेशल स्टेटस वक्फ अमेंडमेंट के लिए ले आए, हमारा जो मानना है, पब्लिक ये समझती है कि अगर इस पर डिस्कशन हो भी जाता क्या जमीनी सतह पर कोई तब्दीली आती? क्योंकि जिस हाउस में पार्लियामेंट के बिल पास किए हुए, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हुए या उनमें से एक पर तो सुप्रीम कोर्ट की स्टैंप है, तो कोई तब्दीली नहीं आती। तो उसे क्यों वक्त जाया करना था? अगर सरकार को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना भी था तो वो राजनीति में कर लेते, लेकिन पहले उन्होंने वहां पर वक्त जाया किया। जम्मू कश्मीर में एक कोर इशू था जो कि कैजुअल डेली विजिट को परमानेंट करना है, एसपीओ को करना है। एक्साइज रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसमें कुछ शराबबंदी की बात थी, बहुत सारे इश्यूज थे। यूथ की एजुकेशन का इशू था, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की थी, टेक्निकल एजुकेशन की थी, एम्प्लॉयमेंट की बात थी। सबको छोड़ के ये उस मुद्दों पर चलेगी जिनका जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर कोई लेना देना नहीं। धार्मिक नारे लगते हैं, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में धार्मिक नारे लगते हैं, उसके बाद तमाम नेता बाहर आ जाते हैं, हाथापाई की स्थिति हो जाती है। लोगों ने किसके लिए वोट दिया? यही तो एक समस्या आई कि दोनों पक्ष विपक्ष मजबूर नारे मार रहे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर को ये कहां को ले जाते हैं, किस तरह लेके जाना चाहते हैं, यही तो सवाल है। और हमें तो ये लगा है, बड़ी पब्लिक को ये बात समझ में आ गई अब कि भाई ये जो गरीब का कोई काम नहीं करना, उसमें ये पक्ष विपक्ष दोनों एक मत है। क्योंकि ये जो सरकारें बनाने वाली पार्टियां हैं, इनके दिमाग में 5-10% के लोग ही होते हैं जिनके काम करने हैं, चाहे उनमें बड़े पॉलिटिशियन हों, कैपिटलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, ट्रेडर्स हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या बड़े बड़े पदाधिकारी। लेकिन सरकार ने ये घोषणा भी हुई कि एएवाई को हमने 200 यूनिट बिजली दे दी, एएवाई को सिलेंडर की व्यवस्था, एएवाई को जो बेटे हैं उनकी शादी का जो पैसा काबू बढ़ा देगा, एएवाई के साथ ही सब कुछ हुआ है। और एएवाई को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए राशन दिखा रही है, एएवाई को दे दिया। ये करता है सरकार। मतलब जी ये गैर एलानिया धोखा है। डब्ल्यूएवाई पहले भी था और ये डब्ल्यूएवाई 1% से भी कम है। हम उनके हक में है कि चलो वाकई नहीं है, उनको मिलना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी कैटेगरी जो बीपीएल थी वो इन्होंने से गैर एलानिया तौर पर हटा दी। बीपीएल तो एपीएल हो गया उस हिसाब से। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन उनका भी तो पता था, उनका इन्होंने हर मामले में शादी कर दी, तो उससे पता चल गया कि
और ये किसी गरीब के हक में नहीं है। लेकिन महिलाओं के तो हक में है। इनका ये भी कहना है कि जो बस सेवा है बस बोलो हमने महिलाओं को दी, महिलाएं काफी ज्यादा खुश है। मैडम जम्मू में मेरा एक रिलेटिव है, वो कहीं अफसोस करने जा रहे थे और उसकी बात कहती है कि मैं तो सदी वाली बस में जाऊंगी, तो उसने बस से चढ़ाया और हस्बैंड की गाड़ी में नहीं चढ़े, तो वो फोन करती है कहाँ पहुंचे, उसने कहा मैं कहाँ पहुंचूं, आपका प्रावधान किया हुआ, मेरा नहीं किया हुआ, नहीं आया, अब मुझे मेरी रक्षा रख जाएंगे, ये क्या? लेकिन सरकार अगर इस तरह से आप कह रहे हैं कि भेदभाव करेंगी तो कहाँ जाएगा भविष्य में कुछ? मतलब हमें तो खतरे नहीं लग रहा इस असेंबली सेशन को देखने के बाद। जितने जम्मू कश्मीर में इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना है, सारे परेशान शर्मसार हैं कि किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, जबकि 2 सेशन में ये इनका उपलब्धि का रेट जो है वो 0 है। जब से कोई करना नहीं चाहते, सत्ता के केंद्र की बात करते थे कि जी सत्ता डिवाइड है, एलजी साहब के पास यही वो नेता जो कहते थे कि चुनाव नहीं हुए हैं, हम एमएलए नहीं बने हैं, नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे एमएलए बनते हैं अपने लिए स्कॉर्पियोज आ जाती हैं, अपने लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाती है, और डेली वेजेस के लिए पैसे की मांग की जाती है, रेगुलाइजेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो कहते हैं फंड्स की कमी। गरीब है ना वो, डिफरेंसेस गरीब और अमीर के बीच है। गरीब का काम नहीं करना चाहते, अपने जो खुद अमीर है वो सैलरी की बात चीफ मिनिस्टर उमर साहब ने कही तो सबने तो दबाया कि अच्छी बात है, लड़ाई हो गई सीएम साहब के लिए। हाँ, क्योंकि उनको पता चला कि मेरी कम्युनिटी में जो है वो गरीबी महंगाई हो रही है, लेकिन आम आदमी जो गरीब आदमी जो फील्ड में काम कर रहा है, 2,000 की 5,000 9,000 की साल काम कर रहा है, तो हम काम कर रहे हैं, उन लोगों को महंगाई नहीं है। तो सोचने में तब्दीली लानी पड़ेगी सरकार को। बहुजन समाज पार्टी 14 अक्टूबर को जाए कि दूसरे दिन हम एक रेजोल्यूशन पास करके एलजी साहब के पास जाएंगे। क्या लिखा होगा सर? उसमें हम ये कहेंगे कि या तो एलजी साहब को कहेंगे कि आप हाउस को दोबारा तलब कीजिए, जो आपके दायरे इख्तियार में है, जितना भी पॉसिबल हो 2 दिन 4 दिन। लेकिन विंटर सेशन में लगेगा, सर्दियों में तो फिर लगेगा। मैडम इतनी तकलीफ से लोग आए हैं, इतनी उम्मीद थी, और इन्होंने लाख परिवार के चेहरों से मुस्कुराहट छीन ली, और उनके रिलेटेड अगर पूरा हिसाब करें तो 4-5 लाख परिवार को इन्होंने मायूसी दी है, और इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया जा लेकिन सकता। अगर मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करूं, उत्तर प्रदेश में भी अस्तित्व डगमगा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में विस्तार कैसे करेंगे? जहां से आपका गठन हुआ वहीं अस्तित्व नहीं है, तो यहाँ कैसे होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। दिल्ली में केजरीवाल जी हार गए हैं और डोडा में महाराज महल जीत गए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वहाँ का क्या, वहाँ की परिस्थितियां अलग हैं। विश्वास नहीं कर पा रहे वहां के लोग। जितना दलित वोटर था, जितना दलित वोटर था वो सारा कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा या फिर अखिलेश की समाजवादी पार्टी की तरफ। तो ये जो मायावती है वो कर क्या रही है इस यहाँ? एकदम शांत है। वहाँ का मुझे नहीं पता है, मैं सेंट्रल इशू पर बात करता हूँ, लेकिन जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नजर मिला के बात की है और पूरी तरह से, और मुझे नहीं लगता कि अब कोई पीछे हटने वाला टाइम है। रही बात जम्मू कश्मीर की, फर्स्ट इलेक्शन कोटा में आ रही है, लोगों के पास बीएसपी के बिना कोई विकल्प नहीं रहा है, क्योंकि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने देख ली है, जो सेशन कंप्लीट हो गए हैं, उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई भरोसा खो चुके हैं ये, और ये लोगों की कहना है कि बहुजन समाज पार्टी को करेंगे। आप नाम नहीं बता रहे हैं। हाँ, मैं पिछले में ही लड़ा था नगरोटा से। अभी आप ऐसा लड़ने जा हाँ रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या विश्वास है? पूरा विश्वास। जीत किसकी होने वाली है? बहुजन समाज पार्टी। कितने वोट आए थे? मैं पिछली बार हमारे कैंडिडेट ने किसी ने भी 1,000 वोट क्रॉस नहीं किया, एक्सेप्ट कठुआ में 33,000 वहां मिला था। बहुत सारे रीजन थे, कुछ प्लेटफॉर्म पे नहीं कहे जा सकते होने वाले, लेकिन अब वो चीजें सारी खत्म हो गई, क्योंकि जो इशू था पार्टी ने खड़ा किया, जम्मू का सीएम बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, कश्मीर का सीएम बनाएंगे, मुसलमान बनाएंगे, तो आप देखिए कश्मीर में जम्मू में अपोजिशन को वोट नहीं मिला, अपोजिशन के लिए कोई राजगा नहीं रखी थी, इसलिए उन पार्टियों को वोट दे दिए, लेकिन इससे आपको शोषण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।